अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे मॉडर्न समस्याएं अति आत्मविश्वास, भ्रम, चिंता और मैं क्या कर रहा हूं जीवन में, इन सब का मनोवैज्ञानिक नक्शा हजारों साल पहले भारतीय कथाओं में दर्ज है, तो आप इसे प्रेरणा कथा समझकर छोड़ देंगे। लेकिन आज मैं आपको कहानी नहीं, एक काम की चीज दूंगा। भारतीय मिथकों के 3 आर्केटाइप्स और उनसे निकलती 3 प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल सीख जो आज के डिजिटल समय में सीधे लागू होती हैं। पहला आर्केटाइप है मैं अजेय हूं वाला भ्रम। मनोविज्ञान में इसे एक कॉग्निटिव बायस के रूप में समझाया जाता है, जिसे डनिंग क्रूगर प्रभाव कहा जाता है। जब किसी विषय में कम समझ होने पर भी व्यक्ति अपनी क्षमता को बहुत ज्यादा मान लेता है। यह सिर्फ घमंड नहीं होता, यह सेल्फ असेसमेंट की गलती होती है। और यही गलती आज मिस इन्फॉर्मेशन और एको चेंबर्स में कई गुना बढ़ जाती है। अब इसे भारतीय कथा के एक सबसे शार्प केस से जोड़िए, हिरण्यकशिपु। कथा का कोर पॉइंट यह नहीं कि वह दुष्ट था। कोर पॉइंट यह है कि उसे एक वरदान जैसी सुरक्षा शर्तें मिलती हैं और फिर वह अपने ही दिमाग में इनविंसिबल बन जाता है। वह हर असहमति को अपमान मानने लगता है, हर सवाल को दुश्मनी और हर फीडबैक को कमजोरी। और यही मॉडर्न ट्रैप है। जब हमारी पहचान मैं सही हूं बन जाती है, तब हम सीखना बंद कर देते हैं। हिरण्यकशिपु की हार का निर्णायक क्षण यही है, जब वह सब कुछ कंट्रोल करने के भ्रम में उस सीमा को भूल जाता है जहां कंट्रोल काम नहीं करता। कथा का संदेश सीधा है। अति आत्मविश्वास सबसे खतरनाक तब होता है जब उसे ज्ञान समझ लिया जाए। तो इससे प्रैक्टिकल लेसन क्या निकलता है? एक छोटा सा नियम, अपने आप को मैं सही हूं से नहीं, मैं टेस्ट कर रहा हूं से चलाइए। हफ्ते में एक बार अपने विचार का विरोध पढ़िए, किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति से ब्लंट फीडबैक मांगिए, और जब आपको लगे मैं तो सब समझ गया, उसी दिन एक बेसिक टेस्ट लीजिए। क्या आप किसी शुरुआत करने वाले को यह बात बिना जार्गन के समझा सकते हैं? अगर नहीं, तो कॉन्फिडेंस आगे है, कॉम्पिटेंस पीछे। दूसरा आर्केटाइप है मैं टूट रहा हूं, अब क्या करूं वाला क्षण। यही अर्जुन है। और अर्जुन की महानता यह नहीं कि वह योद्धा था, महानता यह है कि वह बैटलफील्ड पर इमोशनली कोलैप्स को एडमिट करता है। गीता के आरंभ में अर्जुन अपने शरीर के लक्षण बताता है, अंग शिथिल, मुख सूखना, मन डगमगाना। यानी यह कोई फिलॉसफी टॉक नहीं, यह रियल साइकोलॉजिकल क्राइसिस है। और यहीं कृष्ण उसे कोई जादुई एश्योरेंस नहीं देते कि सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण फ्रेमवर्क देते हैं, कर्म पर अधिकार रखो, फल पर नहीं। यह मॉडर्न साइकोलॉजी में कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोलेबल की सबसे प्रैक्टिकल लाइन है। आप भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रक्रिया, तैयारी और निर्णय नियंत्रित कर सकते हैं। और जब एंग्जाइटी बढ़ती है, तो उसका ईंधन अक्सर यही होता है, हम अनकंट्रोलेबल चीजों पर कंट्रोल ढूंढते हैं। कृष्ण अर्जुन की ऊर्जा को वापस कर्तव्य और प्रक्रिया पर लाते हैं, ताकि मन स्थिर हो सके। तो आपके लिए इसका एक्शनेबल वर्जन क्या है? जब अगली बार क्राइसिस आए, नौकरी का डर, रिश्तों का तनाव, स्वास्थ्य की चिंता, 3 सवाल पूछिए। मेरे नियंत्रण में क्या है? मेरे नियंत्रण से बाहर क्या है? और आज का सबसे छोटा सही कदम क्या है? यही अर्जुन से योद्धा वाला स्विच है, पैनिक से प्रोसेस पर। और यह कोई स्पिरिचुअल स्लोगन नहीं, यह मानसिक स्पष्टता का व्यावहारिक नियम है। अब तीसरा आर्केटाइप, वास्तविक मूल्य क्या है? यह मॉडर्न लाइफ की सबसे साइलेंट समस्या है। हम वर्थ को मनी, स्टेटस, फॉलोअर्स और डिस्प्ले से मापने लगते हैं। भारतीय कथा इसमें एक डिसेप्टिवली सिंपल सीन देती है, सुदामा और कृष्ण। सुदामा कोई गिफ्ट लेकर नहीं जाता जो मार्केट में बड़ा हो, वह एक साधारण भेंट, पोटली में चिवड़ा अविल लेकर जाता है और संकोच करता है। लेकिन कृष्ण का रिस्पॉन्स कहानी का साइकोलॉजिकल पंच है, मूल्य वस्तु का नहीं, भाव का है। और सम्मान प्रदर्शन का नहीं, संबंध का है। यहां लेसन धन बुरा है नहीं है,
लेसन ये है कि अगर आपकी सेल्फ वर्थ बाहरी स्केल पर टिक गई तो आप हमेशा अंडर प्रेशर रहेंगे। सुदामा की कथा हमें इंटरनल स्केल देती है, विनम्रता, संबंध और कृतज्ञता, यानी जेन्युइन वर्थ मटेरियल वैल्यू से अलग भी मौजूद है, और यही अलगाव आपको मानसिक रूप से फ्री करता है। अब इन 3 आर्केटाइप्स को एक साथ रखिए: हिरण्यकशिपु का भ्रम, अर्जुन का टूटना और सुदामा का मूल्य। आधुनिक जीवन के लिए 3 नियम बनते हैं। पहला, ह्यूमिलिटी एज अ सिस्टम, अपनी सोच का परीक्षण, फीडबैक और सीखते रहने की आदत। दूसरा, रेजिलियंस एज अ मेथड, नियंत्रण योग्य चीजों पर फोकस, प्रक्रिया पर टिके रहना और छोटे सही कदम। तीसरा, वर्थ एज अ कंपस, अपने मूल्य को बाहरी शोर से अलग करना ताकि निर्णय डर से नहीं, स्पष्टता से हों। और यही भारतीय मिथकों की सबसे गहरी साइकोलॉजिकल यूटिलिटी है। वे आपको कहानी नहीं, मानव मन के पैटर्न दिखाते हैं। आज आपकी लड़ाई भी वही है, बस मैदान बदल गया है। कभी सिंहासन था, आज स्क्रीन है। कभी रणभूमि थी, आज करियर अनिश्चितता है। और कभी पोटली थी, आज स्टेटस सिंबल्स हैं। लेकिन मन की कमजोरियां और मन की ताकत वही हैं। अब इस वीडियो को सिर्फ सुनकर छोड़ना मत। नीचे कमेंट में एक लाइन लिखिए, मेरा भ्रम क्या है, और उसके आगे एक शब्द, टेस्ट या प्रक्रिया या मूल्य। और अगली वीडियो में मैं इन्हीं 3 में से सबसे ज्यादा लिखे गए विषय पर एक और मिथ साइकोलॉजी डीप डाइव करूंगा।